नमस्ते। जिंदगी में ना कितना कुछ बदल जाता है, लेकिन कुछ परंपराएं हमेशा हमारे साथ रहती हैं, जैसे श्राद्ध या जिसे हम पितृपक्ष भी कहते हैं। पर क्या कभी हमने सोचा है कि इन रस्मों का असल मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ कुछ रीति रिवाज हैं या इनके पीछे कुछ और भी गहरा है? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। हम अपने पूर्वजों के प्रति किस बात के ऋणी हैं? ये सवाल हम सबको अपनी जड़ों से जोड़ता है, नहीं? आखिर हम सब किसी न किसी की तो संतान हैं, एक बहुत लंबी विरासत का हिस्सा है। तो आज की ये हमारी बातचीत वो इसी जुड़ाव, इसी याद के बारे में है। तो सबसे पहले श्राद्ध है क्या आखिर? देखिए, इसका मतलब बहुत सीधा है, श्रद्धा से किया गया काम। तो ये कोई बोझ नहीं है, बल्कि एक बहुत ही पॉजिटिव काम है। एक तरीका है अपने पूर्वजों का शुक्रिया अदा करने का। वही पूर्वज जिन्होंने हमें ये जिंदगी दी, हमारे होने की वजह बने। चलिए, तो सबसे पहले इसके आध्यात्मिक पहलू को देखते हैं, जो कि इस पूरी परंपरा का कह सकते हैं दिल है। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं, मतलब वो हमारे करीब होते हैं, और वो ये देखने आते हैं कि उनकी आने वाली पीढ़ियां, उनके बच्चे उन्हें याद भी करते हैं या नहीं। सोचिए, ये कितना गहरा और इमोशनल विश्वास है, और यही विश्वास इन 15 दिनों को इतना खास बना देता है। तो इस दौरान कुछ खास काम किए जाते हैं, जैसे कि तर्पण। इसका मतलब है जल अर्पित करके उनकी आत्मा को शांति देना। फिर है पिंडदान। ये सिंबॉलिक है, शरीर के प्रतीक के रूप में भोजन दिया जाता है। और हाँ, दान पुण्य, मतलब चैरिटी, दूसरों की मदद करना। माना जाता है कि इन सब कामों से हमारे पूर्वज खुश होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। तो अगर हम इसे देखें तो ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये तो अपनी जड़ों से जुड़ने का एक तरह का आध्यात्मिक त्योहार है, एक रिमाइंडर है कि हम कहाँ से आए हैं और हमें अपनी विरासत का सम्मान करना चाहिए। लेकिन क्या कहानी सिर्फ इतनी ही है, या इन प्राचीन रिवाजों में ज्ञान की कोई और परत भी छुपी हो सकती है? क्या होगा अगर हम इन्हीं परंपराओं को एक बिल्कुल अलग, एक साइंटिफिक नजरिए से देखें? चलिए, अब यहाँ से कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। तो अब बात करते हैं एक वैज्ञानिक नजरिए की। और देखिए, ये परंपरा को गलत साबित करने के लिए नहीं है, बल्कि ये एक तरह की कॉम्प्लीमेंट्री एक्सप्लेनेशन है, जो ये दिखाती है कि हमारे पूर्वज वाकई कितने समझदार थे। यहाँ पर ट्रेडिशन और साइंस का मेल बहुत ही कमाल का है। देखिए, पितृपक्ष आता कब है? ठीक मॉनसून के बाद। और आयुर्वेद के हिसाब से भी ये वो समय होता है जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारी पाचन शक्ति थोड़ी कमजोर होती है। तो फिर जो सलाह दी जाती है कि भारी खाना, मीट और ऐसी चीज़ों से परहेज करो, वो सीधा सीधा हमारी हेल्थ से जुड़ जाता है। और सादा सात्विक खाना, मतलब फल, अनाज, ये इस मौसम के बदलाव में शरीर को संभालने का एक परफेक्ट तरीका है। और फिर आता है दान का पहलू। जब ज़रूरतमंदों को खाना या ज़रूरी सामान दिया जाता है, तो इससे समाज में एक दूसरे के लिए हमदर्दी, करुणा और बराबरी की भावना बढ़ती है। तो ये सिर्फ एक धार्मिक काम नहीं रहा, ये तो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन गया। तो हमने आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों एंगल देख लिए। अब चलिए कुछ प्रैक्टिकल गाइडलाइंस पे नजर डालते हैं कि इस दौरान क्या करना चाहिए। तो क्या करें और क्या न करें? गाइडलाइंस बहुत सीधी और सरल है। एक तरफ हमें सादा सात्विक खाना खाने, दान करने और घर में एक पॉजिटिव माहौल बनाए रखने के लिए कहा जाता है, और दूसरी तरफ झूठ बोलने, गुस्सा करने, नशा करने या किसी भी जीव को, पेड़ पौधों तक को नुकसान पहुंचाने से मना किया जाता है। तो ये एक तरह से सेल्फ डिसिप्लिन का भी समय है। तो अब इन दोनों धागों को, मतलब अध्यात्म और विज्ञान को, एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि श्राद्ध क्यों सिर्फ एक रस्म से कहीं ज्यादा है। देखिए, ये आस्था बनाम विज्ञान की लड़ाई है ही नहीं। इस बहस को तो यहीं खत्म कर देना चाहिए। बल्कि ये तो एक संगम है, एक यूनियन है। एक तरफ हम अपने अतीत का, अपने पूर्वजों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम अपने आज का, अपने शरीर का, अपने समाज की सेहत का ध्यान रख रहे हैं। ये एक कितनी बैलेंस्ड, कितनी कमाल की व्यवस्था है। तो असल में श्राद्ध एक जरिया है जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा वजूद कोई इत्तेफाक नहीं है, हम एक बहुत बड़ी कहानी का हिस्सा हैं, एक लंबी और गहरी विरासत का हिस्सा। हम अकेले नहीं हैं, हमारी रगों में हमारे पूर्वजों का खून दौड़ता है। और शायद यही इसका सबसे बड़ा सच है। जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, तो असल में हम खुद को ही याद करते हैं।
कृतज्ञता का ये भाव हमें ताकत देता है, ये एहसास दिलाकर कि जो हमसे पहले थे वो आज भी किसी न किसी रूप में हमारे अंदर जिंदा है।